ये खून मुंह पे लग गया। इतना ही नहीं, संविधान के स्पिरिट को लहूलुहान करती रही। जो बीज देश के पहले प्रधानमंत्री जी ने बोया था, उस बीज को खाद पानी देने का काम एक और प्रधानमंत्री ने किया। उनका नाम था श्रीमती इंदिरा गांधी। परसों आपको मालूम है कि देश के पंतप्रधान जी का, प्राइम मिनिस्टर का यहाँ पे भाषण हुआ और सदन में भाषण करते वक्त उन्होंने कहा कि मुंह को खून लगा है। सम्मान्य सभापति महोदय, मैं यहाँ से कहना चाहती हूँ, एक और जुमला आया है, खून मुंह को नहीं लगा है, हमारा खून इस देश की मिट्टी में जो है वो शामिल होने का काम हुआ है। इस देश की मिट्टी में हमारा खून है। इस देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए, लोगों के न्याय के लिए लड़ने का काम कांग्रेस ने किया है और हमारा खून इस देश की मिट्टी में है। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, मुझे यहाँ से कहना है कि स्वतंत्रता संग्राम से लेके, चाहे वो झांसी की रानी रहे, चंद्रशेखर आजाद रहे, टीपू सुल्तान रहे, मंगल पांडे रहे, इन सभी ने जो है वो देश के लिए खून बहाने का काम किया है। मुझे आज इस बात की यहाँ पे गर्व महसूस होता है कि जिस तरह से किसी ने कहा था कि हम लाल आके दिखाएंगे, 56 इंच की छाती दिखाएंगे, सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, लेकिन आज इंदिरा गांधी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक करके भी दिखाया था। पाकिस्तान के 2 टुकड़े बना दिए, बांग्लादेश को जो है वो बनाने का काम इंदिरा गांधी जी ने किया है। मुझे आपसे कहना है, अगर लाल आंख दिखानी है, सर्जिकल स्ट्राइक करना है, 56 इंच की छाती है, तो आप बांग्लादेश में जो परिस्थितियां हुई है उसका भी आप जिम्मेदारी लो और उसको कैसे बंद कर सकते, उसके लिए भी आपको आने वाले दिनों में काम करना पड़ेगा। सम्मान्य सभापति महोदय, मुझे एक चीज और कहनी है। अहिंसा के पुजारी और सत्य के पुजारी महात्मा गांधी जी की हत्या किसने की? उनका खून इस धरती में मिला है। सम्मान्य सभापति महोदय, जिन्होंने उनका खून किया, उनके कुछ लोग पुतले बनाते हैं, उनकी जयंती जो है उसको मनाने का काम करते हैं। ये सबसे बड़ी गलत बात है। सम्मान्य सभापति महोदय, जो फोटो भी आया था उनके सपोर्ट में जो लोग कटघरे में खड़े थे, वो किसके फोटो थे वो भी देश ने देखा है, देश सब जानता है। सम्मान्य सभापति महोदय, हमने देखा है कि देश में शांति रहनी चाहिए, तमिलनाडु में शांति रहनी चाहिए, श्रीलंका में शांति रहनी चाहिए, इसलिए ट्रूप भेजने का काम स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने किया था। देश में अमन रहना चाहिए, ये उनकी भूमिका थी। वो खुद वहां पे शांति का संदेश लेके गए थे। मैं इसलिए ये कहना चाहती हूँ, 1 साल से मणिपुर जल रहा है, लेकिन 1 साल से देश के प्राइम मिनिस्टर को वक्त नहीं है कि वो मणिपुर में जाए। मणिपुर हमारे देश का हिस्सा है। आज वहां के लोग यहाँ पे आके बात करते हैं, वहां के लोग वहां के भी गुहार लगाते हैं, लेकिन देश के प्राइम मिनिस्टर के पास वहां जाने के लिए टाइम नहीं। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे और भी एक बात कहना चाहती हूँ। लोकसभा के इलेक्शन के वक्त देश के प्राइम मिनिस्टर प्रचार के लिए मुंबई में आए। जिस रास्ते से चले, उसके 2 दिन पहले मुंबई में घाटकोपर में घटना हुई थी, उसमें कुछ लोग घायल हुए थे। बाजू में अस्पताल था, राजवाड़ी अस्पताल, लेकिन देश के प्राइम मिनिस्टर घायलों को देखने नहीं गए, मृतकों की फैमिली को मिलने नहीं गए। इतनी संवेदना देश के प्राइम मिनिस्टर के लिए मन में है, लोगों के लिए। तो हम आज लोकसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान मुंबई उत्तर मध्य से कांग्रेस सांसद वर्षा गायकवाड़ ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले और मणिपुर के मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल किए। सदन में उन्होंने कहा कि पूर्व पीएम इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर बांग्लादेश बनाया। पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, अगर लाल आंख दिखानी है, सर्जिकल स्ट्राइक करनी है, 56 इंच की छाती है, तो बांग्लादेश में जो परिस्थिति है उसकी जिम्मेदारी ले। आने वाले दिनों में आपको इसे लेकर भी काम करना पड़ेगा। यही नहीं, उन्होंने पीएम मोदी के मुंह को खून लगे बयान पर भी जवाब दिया। इस दौरान उन्होंने पूर्व पीएम इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की जमकर तारीफ की। पीएम मोदी के भाषण का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, शनिवार को पीएम मोदी ने इस सदन में कहा कि मुंह में खून लगा है। कांग्रेस ने इस देश की एकता और अखंडता के लिए काम किया। हमारा खून इस देश की मिट्टी में है। उन्होंने कहा, इंदिरा गांधी ने सर्जिकल स्ट्राइक करके दिखाया था। देश में शांति रहनी चाहिए, तमिलनाडु में शांति रहनी चाहिए, श्रीलंका में शांति रहनी चाहिए, इसलिए तत्काल प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने वहां ट्रूप भेजने का काम किया था। वो खुद वहां शांति का संदेश लेकर गए थे। पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए सांसद वर्षा गायकवाड़ ने कहा, 1 साल से मणिपुर जल रहा है, लेकिन पीएम मोदी को 1 साल से वहां जाने का समय नहीं मिला। मणिपुर हमारे देश का हिस्सा है। आज
वहां के लोग गुहार लगा रहे हैं, लेकिन पीएम के पास टाइम नहीं। आज देश में गरीब को संघर्ष करना पड़ रहा है, अमीरों को फायदा देने का काम चल रहा है। इससे पहले शनिवार को लोकसभा में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर संविधान को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के एक परिवार ने संविधान को चोट पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन इन सभी मुद्दों पर पीएम मोदी को जमकर घेर गई कांग्रेस के दबंग सांसद। आपको इनका भाषण कैसा लगा? वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। फिर हाजिर होंगे आपके सामने ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।